और रिवॉल्वर लहराने का काम किया है। इससे साबित होता है कि बीजेपी तो अभी एनडीए में एक है, अगर उसका शासन आ जाएगा तो आपके घर में, मेरे घर में घुसकर रंगदारी बहु बेटियों को भी ले जाने का काम करेगा। शासन की सरकार रहती तो यही हाल होता। सुशासन नहीं है, कुशासन है, और कुशासन भी इसी तरह होता है। रोजगार पर बात करेंगे, न किसान समृद्ध होगा उस पर बात करेंगे। मंदिर मस्जिद की बात करते रहते हैं। मंदिर मस्जिद में सब लोग का आस्था है, भगवान हम लोग का भी है, भगवान में आस्था है, लेकिन हम लोग दिखावा नहीं करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ तबजीत सिंह। पटना IGIMS में बीजेपी के जो नेता हैं वो रिवॉल्वर लहराते हुए दिखे, जिसको लेकर आज बिहार विधानसभा में जो विपक्ष के नेता हैं वो बीजेपी पर और सरकार पर हमलावर है और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी अभी फुल मेजोरिटी में सरकार में नहीं है और इस तरह के उनके नेता के द्वारा प्रकलन किया गया है, डॉक्टरों को धमकाया गया है। तो अगर वो सरकार में अगर फुल मेजोरिटी में आते हैं तो घर से बहु बेटियों को भी उठाने का काम करेंगे। पहले क्या कुछ कर रहे हैं जो आरजेडी के विधायक है भाई ब्रेंद्र और मुकेश यादव, पहले सुनिए उनकी बातों को। ये आप जान लीजिए कि जिस तरह से IGMS में और बीजेपी के नेताओं के द्वारा बंदूक और रिवॉल्वर लहराने का काम किया है, इससे साबित होता है कि बीजेपी तो अभी एनडीए में एक है, अगर उसका शासन आ जाएगा तो आपके घर में, मेरे घर में घुसकर रंगदारी बहु बेटियों को भी ले जाने का काम करेगा। इसलिए समय रहते जनता पहचान गई है कि जब इस बिहार के डॉक्टर और सरकारी डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, नर्स सुरक्षित नहीं है, तो अब आम आवाम कैसे सुरक्षित रह सकती है। यही है बीजेपी का शासन। और माननीय मुख्यमंत्री को तुरंत बयान देना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए वैसे लोगों पर, कार्रवाई करके और बीजेपी से अलग हटके और साधु एक चल जाना चाहिए कहीं मठ उठ में और वहाँ पूजा करना चाहिए। नहीं, लेकिन ये तो दावा किया जा रहा है कि बिहार में सुशासन की सरकार है। सुशासन की सरकार रहती तो यही हाल होता। सुशासन नहीं है, कुशासन है, और कुशासन भी इसी तरह होता है। एक चीज और देखा गया है कि बिहार के कई जिले में भगवा झंडा जलाया गया, मूर्तियों को तोड़ा गया। आखिर ये कौन कर रहा है? देखिए, ये बीजेपी का साजिश है, और जहाँ कहीं भी दंगा हुआ है वो बीजेपी वाले करवाते हैं। इस तरह का दंगा कहीं हिंदुओं पर वार करवाते हैं, कहीं मुस्लिम परिवार पर वार कराते हैं, और उनका एजेंडा में है कि कैसे हम यहाँ दंगा फैलाने का काम करें, और अपने ही लोगों को अपने से मार देता है गोली और कहता है कि मुसलमान मारा है। तो ये बीजेपी का किसी तरह सत्ता में, लेकिन जनता है सब जानती है। और बिहार ने अंगराई ले लिया है, और बिहार जब जब अंगराई लेता है देश में परिवर्तन होता है। इस बार भी परिवर्तन होकर रहेगा, भाजपा मुक्त देश बनेगा और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा होने दीजिए, छापामारी अपना काम है, वो काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो गुंडागर्दी पर ही उतरे हुए हैं। एनडीए की सरकार सिर्फ गुंडागर्दी करती है। कहीं उनका, आप मीडिया के साथी है, आप लोग कभी नौकरी की बात नहीं करते थे, आप लोग किसी से पूछते नहीं थे, न कोई नेता कहता था। लेकिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 2020 के चुनाव में जो एजेंडा था, उसके बाद मीडिया के साथी भी पूछते हैं जो सरकारी नौकरी कब होगा, रोजगार कब मिलेगा। तो ये हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की उपलब्धि है, जो जिसके बाद आप लोग चर्चा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है, उनका कोई विजन नहीं है। वो कभी बंदूक लहराएंगे, पिस्टल लहराएंगे, लहराने के काम ही करते हैं। न रोजगार पर बात करेंगे, न किसान समृद्ध होगा उस पर बात करेंगे। मंदिर मस्जिद की बात करते रहते हैं। मंदिर मस्जिद में सब लोग का आस्था है, भगवान हम लोग का भी है, भगवान में आस्था है, लेकिन हम लोग दिखावा नहीं करते हैं, हम लोग ठगने का काम नहीं करते। हमारे नेता रोजगार देने की बात करते हैं, हमारे नेता भी पूजा करते हैं। सब लोग, आप लोग, हम लोग, सब लोग आस्था है, जिस धर्म के मानने वाले हैं। हिंदू लोग मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम लोग मस्जिद में जाते हैं, लेकिन विकास राजनीतिक का दुर्भाग्य है। राजनीति का जो विधायिका हो उसमें जो विजन होना चाहिए, वो विजन होना चाहिए जो हमारा देश, हमारा राज्य समृद्ध कैसे होगा, हमारे बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिलेगा, हमारा देश के किसान समृद्ध कैसे होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के लोग इस पर कभी भी चर्चा नहीं करती है। आपके नेता के घर ईडी के छापेमारी चल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करती है, और केन प्रकार से हमारे जो नेता है उनसे, हमारे जो विधायक है उनसे, उन पर हमेशा ईडी सीबीआई के छापा देते रहते हैं और प्रेशर बनाते रहते हैं। लेकिन हम लोग प्रेशर में आने वाले नहीं हैं। तो अपना काम कर रही है। नहीं, बीजेपी काम नहीं कर रही। पहले क्यों नहीं काम करती थी? हमारे नेता के पहले जब सृजन घोटाला है उसकी जांच क्यों नहीं करा रही है?
अभी बहुत सारे जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होने की बात हो रही थी, क्यों दबा दिया? मुख्यमंत्री जी को डरा के पार्टी में मिला लेते हैं। जो अधिकारी है, बहुत सारे अधिकारी अभी जो IAS है, वो सब सृजन घोटाला में, अन्य घोटाला में ED CBI का संबंध आया था। बहुत सारे अधिकारी जो मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द रहते हैं वैसे अधिकारी। अधिकारी का नाम बताइए तो, क्या अधिकारी का नाम बताइए तो। नहीं, उस समय भी हम लोग, हमारे राज्य की बात नहीं है। हम सबसे पहले लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि का जब सम्मान नहीं रहे, उनका सुनने वाला नहीं रहे, तो जनता कौन सुनेगा? और नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सिर्फ अधिकारी के भरोसे चलते हैं। यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, क्या कहीं ठीक ठाक नहीं है मंत्रिमंडल का, उनका विस्तार करना कोई जरूरी नहीं है। क्या भंग करेंगे क्या विधानसभा? अब मुख्यमंत्री जी समझे, मुख्यमंत्री जी 3 साल में 3 बार शपथ लिए। उनका विजन रहना चाहिए ना। हम लोग के हमारे नेता कहे थे जो हम रोज सरकारी नौकरी देंगे, उस पर अमल किए। 17 महीना में जो हमारे नेता ने काम किया है, इससे भारतीय जनता पार्टी और NDA के लोग घबरा चुके हैं। क्योंकि 17 साल बनाम 17 महीने में सरकारी नौकरी जो कहे थे, टीचर को सरकारी दर्जा की मांग कहे थे, सरकारी दर्जा की राजकर्मी का दर्जा देंगे, उस पर भी चर्चा की, वो भी हुआ। अब टीचर जो अक्षम टीचर है उसके बारे में कहते हटा दिया जाएगा। अक्षम टीचर है तो इसका मतलब मुख्यमंत्री अक्षम है। बहाल जो किए वो सक्षम थे मुख्यमंत्री, तो सक्षम टीचर के बहाली किए। अब कहते हैं जो वो अक्षम है, इसका मतलब मुख्यमंत्री भी अक्षम है। पहले टीचर से पहले मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे दें। चुनाव किस तरह से बीजेपी पर और सरकार पर हमलावर है और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये महाजंगल राज की ओर लेकर जा रहे हैं। और साफ तौर पर जिस तरह से जो IGIMS में बीजेपी के नेताओं के द्वारा जो ICU में रिवॉल्वर लहराने के जो मामला सामने आया है, जिसके बाद काफी बिहार विधानसभा में इसका असर भी देखने को मिल रहा है और जब विपक्ष है वो सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। तमाम खबर न्यूज़ 4 के साथ, नमस्कार।